नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। सर्दियों के दिन आते हैं तो यूरोप के अंदर ठंड बहुत पड़ती है। ठंड पड़ती है तो गैस सप्लाई चाहिए। गैस सप्लाई रशिया से होती है और जब से सैंक्शंस लगी थी तब से रशिया ने भी रिटेलिएशन के तौर पर गैस सप्लाई काफ़ी देशों को बंद कर दी थी। हालांकि उस समय की जो जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मार्केल, उन्होंने रशिया के साथ काफ़ी अच्छे समझौते किए थे और एक बड़ी गैस की पाइपलाइन रशिया से बाकी यूरोपियन देशों को पहुंचाया था ताकि उनकी सर्दियों की दिक्कत को खत्म किया जा सके। अब रशिया ने ऑस्ट्रिया को, यहाँ वियना भी है, गैस सप्लाई बंद करने की सूचना दे दी और कहा कि अब यूक्रेन से होकर जाने वाली पाइपलाइन के जरिए ऑस्ट्रिया और कुछ और देशों को ये दरअसल सप्लाई नहीं होगी और जनवरी महीने से इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। यही वो महीना होता है जहां पर गैस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फबारी पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। अब जैसे ही रशिया ने ऑस्ट्रिया को इन्फॉर्म किया कि वो गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सस्पेंड कर रहा है तो यूरोप के देशों में हड़कंप मच गया है। और ये एक ऐसी इवेंट है जिसमें दरअसल जो भी गैस आ रही थी सब समाप्त हो रही है और यूरोप के लिए रूस का ये सबसे पुराना गैस का एक्सपोर्ट का एक पाइपलाइन है और सोवियत संघ के टाइम से चला आ रहा है। लेकिन अब ये पाइपलाइन इस साल के अंत में बंद हो जाएगी और पूरे यूरोप को गैस सप्लाई की ऐसी समस्या होगी जो पहले उन्होंने कभी फेस नहीं की थी। यूक्रेन का कहना था कि वो रशियन जो रिपब्लिक है उसके जो गैस पीएमएम के साथ जो उनका समझौता था उसको एक्सपेंड नहीं करेगा और उसके रास्ते से होकर जाती हुई जो नेचुरल गैस है उसकी डिलीवरी भी रोक देगा। अब 1 जनवरी 2025 से ये डिलीवरी पूरी तरह से बंद हो जाएगी और यूरोप में तहलका मचना लाजमी है। यूरोप को रूसी गैस की सप्लाई वैसे ही कम हो गई थी। 2023 में यूक्रेन के माध्यम से 15 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस जाती थी और उसके बाद ये मतलब और कम होती चली गई और फिर बाद में मॉस्को ने नॉर्वे, अमेरिका और कतर जैसे प्रतिद्वंदियों से अपना हिस्सा खो दिया था। लेकिन रशिया एक ऐसी मेन पाइपलाइन के द्वारा गैस भेजता है जिससे कि चीज़ों को पहुंचना बहुत आसान हो जाता है और रूस में जब गैस की आपूर्ति में कमी आई तो 2022 में यूरोपीय संघ के अंदर गैस की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी क्योंकि साइबेरिया से रशिया के कुर्स्क एरिया से और वहाँ के पूरा जो होती हुई ये स्लोवाकिया तक जो है गैस जाती है, फिर आगे कई और देशों को जाती है, फिर वो आगे कई हिस्सों में पाइपलाइन डिवाइड हो जाती है और ऑस्ट्रिया को अभी भी अधिकतर हिस्सा जो होता है यूक्रेन के वाया होकर रशिया से आता है। अब मुसीबत ये है कि अब जो बंद करने का जो इन्होंने पूरा फैसला लिया है 1 जनवरी से, इससे तो बहुत ज़्यादा अब यूरोप का नुकसान होगा और चेक गणराज्य ने तो खैर पहले गैस आयात बंद कर दिया था और दूसरे सोर्स से लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी भी यूरोपियन कंट्री जो है गैस के मामले में अभी रशिया से गैस चाहते हैं क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है। लेकिन धीरे धीरे जिस ढंग से यूरोप के ऊपर यूरोप ने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, लेकिन सैंक्शंस लगाने के बावजूद वो कहते हैं कि जो एनर्जी है उसको बाहर रखा जाए, यानी कि जहां उनका अपना मतलब है उसको वो थोड़ा सा अपने पक्ष में करना चाहते कि हाँ एनर्जी सप्लाई को बंद ना किया जाए, बाकी सैंक्शंस चलती रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अपना मतलब हो तो भाई घुटने टेकने को तैयार है और अपना मतलब ना हो तो फिर आप जो मर्जी कर लीजिएगा। दैट इज़ द ट्रूथ एक्चुअली।